ये देखें जी, ये ज़मीन हमारी ग्राउंड जो है ना, अक्सर साहब कह रहे हैं सारा कुछ ही आप करवा के छोड़ना ही साथ। अब वो ग्राउंड को सीधा करने वाला बंदा आया हुआ है लेवल एक जैसा करने के लिए, तो वो एक लेवल कर रहे हैं ये लोग जो हैं। ये देखें, ये हल चल रहा है, एक छोटा सा हल है जो चल रहा है। ये जहाँ से ऊंची नीची ज़मीन है ना हमारी ग्राउंड, वो उसको ठीक कर रहे हैं और उसको पतरा करेंगे, बिल्कुल लेवल एक करेंगे इसका। एक्स्ट्रा मिट्टी जो है ना, इसको फेंक देंगे उठा के, ये जो ऊपर से उतर रही है, नई मिट्टी डाल के ऊपर फिर ग्राउंड लगेगी। वो क्या कहते हैं, घास। ये देखें ना, ये सारा कुछ उन्होंने उखाड़ पखाड़ दिया जहाँ जहाँ से ऊँचा है। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी आपको इन्होंने दिखाया होगा कि पीछे हमारे जो है ना ग्राउंड में, बैकयार्ड में काफ़ी वो हल चलाया जा रहा है और उसको सीधा किया जा रहा है, उसकी लेवलिंग कर रही हैं। तो ये बुलाया है साहिब को, वो इसको कर रहे हैं और काफ़ी जगहों से अनइवन था, उसको हम इवन अब करेंगे। पहले तो ये सारा जो अनइवन है इसको ये वो करेगा, हल फेरेगा और उसके बाद इसको सारा लेवल करने का सिलसिला होगा। और इसमें जो है वो जो ये मट्टी निकली है, एक्सेस मट्टी जितनी भी है, इसको मैं सोच रहा था कि ये जो हमारा वॉकवे है और वो पीछे जो है ना कंक्रीट का बेस, उसकी साइडों पे लगा दी जाए। बाकी अगर कोई बची तो इस कॉर्नर में लगा देंगे इस जंगले के साथ। तो अभी फ़िलहाल ये भाई साहब जो है बड़ी मेहनत से कर रहे हैं काम, बड़ा काफ़ी हद तक काम हो भी गया है। तो ये एरिया ज़्यादा अनइवन था और थोड़ा सा ये जो दरख्त है इसके ये एरिया बस, और ये नहीं तो ये था मैंने कर दिए काफ़ी हद तक। पीछे ये सारा एरिया तस्वीर है, मुझे कहते थे कि सारे ही कर देते हैं, तो मैंने कहा नहीं, मेरे ख्याल में शायद सारे की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि कुछ एरिया जो है थोड़ा नीचे है, तो उसको आप करेंगे, हल फेरेंगे तो वो बहुत नीचे चला जाएगा। सो लेट्स सी, इसको अभी इंशाल्लाह एक आध दिन में बिल्कुल लेवल हो जाएगा। अभी मैं जा रहा हूँ इसकी सीड लेने के लिए, ग्रास सीड। ये सारा जब लेवल करते हैं, इसको अलग अलग मट्टी कर देते हैं, तो फिर इस पर सीड फेंक के पानी शानी देंगे। चलें अब आपको दिखाते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होने जा रही है। अच्छा, मैं बताना भूल गया, ये जो हल चल रहा है ना, पुराने ज़माने में ये गाय और बैल वो आगे होती थी और पीछे बंदा इसी तरह एक डंडा सा, खुरपा सा डंडा होता था, उसको उसके ऊपर खड़े हो जाते थे और वो ऐसे चलती रहती थी जो गाय है, और ये इसी तरह गोडी होती थी ज़मीन की, उसमें फिर ये उगाते थे अपना जो भी अनाज था। अब मॉडर्न हो गया सिलसिला, वो गाय की जगह ये होंडा की मशीन आ गई है, ये चला रही है, ट्रैक्टर आ गया। हाँ, लेकिन अब यहाँ ट्रैक्टर तो नहीं चला सकते ना, तो उसका उन्होंने शॉर्ट कर दी है, शॉर्ट साइज़ कर दी है, छोटी चीज़ कर दी है कि अगर छोटे एरिया को करना है तो ये छोटा ट्रैक्टर बना दिया उन्होंने, छोटी गाय बन गई है ये। हाँ, चलें जी, चलते हैं हम ट्रैक्टर की। मैंने कहा आपको हिस्ट्री सुना दें। ये हल हुआ करता था, बैल आगे होती थी और चलता था, अब ये चलना शुरू हो गया। ओके, लेट्स गो। नहीं जी, बाहर आ गए, निकलने का टाइम आ गया है। सैर व तफरी का, सैर व तफरी भी है, काम भी है एक्चुअली, नॉट ओनली। ये भी हम आपको दिखाते हैं कि OTPT क्या किया इन लोगों ने। दिखाएं जी, आपने क्या पहना है? हमने तो वही है आपका ओल्ड इज गोल्ड, और ये जो है न्यू टू द वर्ल्ड, मिसेस मोइस।
आपका सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं मेरे सज्जन मित्र? ठीक ठाक। सारी दुनिया में जितने भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं उन सबको सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब अर्ज़ है। खुश रहें जिधर जिधर हैं। आपको अल्लाह ताला अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए, वालिदैन की खिदमत करें, उनकी खुशियाँ लें, बहन भाइयों की खुशियाँ लें, मोहब्बतें बांटें। असद साहब ने भी कहना है मोहब्बतें बांटे। ये किस तरह बांटे? कोई वंडी दियां चीज़ां ने कि वंड दियो वंड दियो वंड दियो। सही कहता हूँ मैं, बिल्कुल सही बहरहाल कहता पता क्या है, ये मोहब्बतें निकलती हैं अंदर से। कुछ लोग फरिश्ता सिफ्त होते हैं, उनको अल्लाह ने दी होती हैं ये चीज़ें, और कुछ लोग होते हैं जिनको अपने अंदर खुद वो चीज़ें डालनी होती हैं अपने लिए। अभी असद साहब सुबह बात कर रहे थे, असद साहब बात कर रहे थे, असद कह रहे थे कि जो दिल में दूसरे के लिए कदूरत भर के बैठा हुआ है, या कोई नफ़रत, कोई बात अगर हो गई है, क्लियर हो गई, सब बातें सही हो गया, या नहीं भी हुआ, वो दिल में कदूरतें लेके बैठे रहेगा जो इंसान या जो भी इंसान, तो वो बीमारियां हैं, वो आपको बीमार करती हैं। ये जो कैंसर हैं, ये सब हमारे जिस्म की बॉडी, तहकीक से अब पता चला है, अल्लाह पाक ने एम कुरान में हमें रोका नहीं हुआ कि किसी की बात ना करो, बतान ना लगाओ, वहम गुमान में ना जाओ, चुगली ना करो, और कोई ऐसी बातें, और अगर हो जाती है, वो कहते हैं बंदा बेचारा है, हो जाता है गलतियां, सो करते हैं। कई लोग चुगलियां करते रहते हैं, दूसरा कभी किसी को नहीं बताता, तो उनके पर्दे ढके रहते हैं। और कई लोग जो हैं वो इतनी सी बात में भी कोई बात हो जाए तो दिलों में ले के मत, दिलों में ले के बैठना, एक मर्ज़ को आप फैला रहे हैं, अपने अंदर के मर्ज़ को। आपके अंदर आजकल जो इतनी बीमारियां हैं उसकी वजह यही है। तो ये एक बड़ी अच्छी सुबह सर ने बात की है। आए तो आप बैठे, भी ये मैं भी कुछ इसमें ऐड करता हूँ। पहले मैं आपको अपना गाड़ी में बैठ के की करना दिखा दूँ। की कैसे होती है। की। और दरअसल बात ये है कि हर किसी की अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी अप्रोच होती है। वो अपने एक माहौल में पला बड़ा होता है, उसी हिसाब से वो चीज़ों को ये तो सोचता है। अपनी इन्वायरमेंट में बड़ी हुई होती है उसकी। तो मैं चूंकि एक लेकिन हमने डिफरेंट अपने आप को सिखाना भी तो है ना। डिफरेंट माहौल में पला बड़ा हूँ। बड़ा खुला डुला माहौल था हमारे घर का, खानदान हमारा का। तो भी उसमें क्या हुआ है कि मैंने ये महसूस किया है कि जो नाराजगियाँ होती हैं, बहुत गिले शिकवे वक्ती तौर होते पे हैं, करो, चुगलियाँ करती हैं, खत्म सब कर कुछ दो। ठीक है। हाँ। लेकिन अगर आप उसको किसी तरह ख़त्म कर देती हैं तो वो ख़त्म उस वक्त तक नहीं होती जब तक आप अंदर से नहीं ख़त्म करते। अंदर से ख़त्म करने का मतलब है कि आप दिल में नहीं रखते। उसके रखने से क्या होगा कि आप बीमार पड़ जाएंगे। आपको जो है सबसे पहली चीज़ कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, आंखों के नीचे हल्के आने बहुत सी शुरू। बीमारियां हैं। इस अब तरह mention एक लिस्ट क्या बन जाती है हाँ। कि आप बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं, ना खुश रहते हैं, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, बहुत क्योंकि ये कुछ होता जिस्म है। जो अल्लाह ने बनाया है ना, ये मशीन है ये। और ये ये फिट मशीन रहने के ये लिए चीजें कबूल नहीं करती कि अंदर आप अनाथ रखे। वैसे हमने माफ कर दी है दूसरों को, सुलह सफाई से बैठे भी हुए हैं, लेकिन वो बात अंदर रखी हुई है हमने। अंदर रखी है। ऐसे उसको कूट के पड़िया है, उन्हें छड़ना नहीं कि उन्हें भी आजाद करिए कि निकल जा तुम ही। तो ये जरूरी है कि आप कूट के ना पकड़े चीजों को अंदर, जो कि आपस में अब इसका हल बताएं, किस तरह कोट के जो है उसको, कोट को जो है छोट कैसे कर सकते हैं। छूट इस तरह कर सकते हैं, अपने ज़हन की हमें अपनी तरबियत करनी होती है वक्त के साथ साथ। जब हम पढ़ते हैं अल्लाह पाक को, कुरान को पढ़ते हैं, उसको अपने पे हम तारी करने की कोशिश करें। और कहीं हम भटक जाते हैं तो कोई नहीं, कुरान पढ़े, कुरान को तर्जुमे से पढ़े, वो आपको बता देगा क्या करना है, वो बिल्कुल बता देगा। लेकिन बंदा एकदम तरबियत याफ्ता नहीं हो जाता, वो पढ़ के वक्त लगता है, वक्त लगता है। मगर आप अगर भटक भी गया कोई, या कुछ हो गया आपके इर्द गिर्द, तो उसको हमने घुट के नहीं पकड़ी रखना, कोशिश करना है कि उसे छोड़ दें, आज़ाद कर दें, फूक मारें, उड़ चले फूक मार दी, अब गाड़ी भी उड़नी शुरू हो गई है, पता है आपको। चले करें नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको यकीन नहीं हो रहा। हाँ नहीं, मुझे ये देखें, ये बात बड़ी बहुत ये देखें, ये उड़नी शुरू हो गई है।
कर दिया अपने साथ ही। चलें ये उड़ गई। ओके नहीं जी, हमें किसी ने कहा कि जी ग्रीन टी सेहत के लिए बड़ी अच्छी है, तो आप ग्रीन टी पिया करें, उसमें ना सिनेमन या अदरक ये चीज़ें डाल के पिएं, तो वो बहुत ही जो है ना आपकी सेहत के लिए अच्छी है। तो हम आ गए हैं यहाँ पे ईरान मार्केट, ईरानियन मार्केट है ये। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा मतलब स्टील और यंग यहाँ पे आए हैं, और ये बहुत बड़ा एरिया है जो इनकी मार्केट है, सब ईरानी है। ये पिंच से ले के स्टील तक यंग पे ये ईरान है ये सारा। ये देखें ना, अर्ज़ों सुपर मार्केट। अर्ज़ों का मतलब होता है अरजान, अरजान का मतलब सस्ता, तो ये लिखा है अर्ज़ान सुपर मार्केट। क्योंकि थोड़ा एक्सेंट है इनका ईरानियों का, ये जो है ना थोड़ा जैसे फ्रेंच और फ्रांस की और फ्रेंच क्यूबेक की थोड़ा एक्सेंट डिफरेंस है। इसी तरह अफ़गानी फ़ारसी और इनकी फ़ारसी में भी फ़र्क है, थोड़ा सा एक्सेंट का फ़र्क है। इनका एक्सेंट बड़ा अच्छा है। तो इन्होंने कहा जी अर्ज़ों सुपर मार्केट पापा केक, ये अभी हम अंदर गए हैं। खाकी अर्ज़ मस्कल करेंसी एक्सचेंज, रेस्टोरेंट खाके, और वो जो है बुलबुलें सैर करने निकली हैं। ये देखो बुलबुलें, गुल के अंदर बुलबुल, दोनों जो है ना OTT कर रही हैं, ईरानियों को इम्प्रेस कर रही हैं। चलें जी अगली दुकान पे, उधर से ग्रीन टी देखें अपनी। सराफ़ी बहनमी, वो सामने लिखा हुआ है सराफ़ी रजाल। वाह मैन, मज़ा आता है इधर आके, मेरी फ़ारसी अच्छी हो जाती है। वो जा रही ये बहनाम बानी, ये मेरे ख्याल में ओनर है इधर का। सुपर खुराक यानी कि ज़बरदस्त खाबे, ये एक स्टोर है जिसको मैं ख़ास तौर पे इसके लिए आया था इधर, लेकिन हमने गाड़ी थोड़ी आगे पार्क की कि इसको उस साइड को भी देखें, क्योंकि हम इधर, मैं तो एक आध बार ही आई, मुझे इतना पता नहीं है। उधर पार्क की कि वहाँ से चलते हुए आते हैं और सारी देखते हुए आगे चलते हैं। तो एक्चुअली ये स्टोर है जिसका मुझे इल्म भी था काफ़ी, और इधर सौदा भी बड़ा ज़बरदस्त मिलता है। गुलफशा अल हबीब रुखसाने, ये है जी सुपर मार्केट इनकी। ये सब ईरानी हिसाब किताब है, ये सारा जो है ईरानी हिसाब किताब है। हाँ, ये क्या खुबानी है? अच्छा, मुझे नहीं लगता प्राइस का बहुत फ़र्क होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ईरानी स्टोर में आए हुए हैं, तो क्या हो सकता है कि उस पर भरोसा हो सकता है कि ये अच्छा होगा, बस। बाकी पैसे उतने ही हैं। वाह, कोई पता नहीं क्या है ये, बस रिकॉर्ड करी जा रहे हैं, दिखाई जा रहे हैं, कोई पता नहीं क्या है। ये पता है खजूर, इसका बहुत पता है। इंजीर जी, ईरानी स्वीट। इनका डिज़ाइन ज़रा डिफरेंट है, रेगुलर उससे ज़रा डिफरेंट है। ये इनका ऑयली बड़ा है, बड़ा चिकना चिकना सा है, बड़ा मीठा और बड़ा वो होता होगा पनीर। वाह, माय फेवरेट। ये मैं लूँगा थोड़ा सा भी रास्ते में खाते के। ईरानियन सौगात है, मीठी की चीज़ें, मतलब ये आई डोंट नो, ये कोई जेली टाइप मीठा है
ये सोन हलवा टाइप है है ना? वाकई। ये मीठे अखरोट हैं। ये वो है ना, बस जली टाइप होती है। ये देखें कितना खूबसूरत है ये कोकोनट कोटेड है ना। और ये देखें मल्टी कलर। ये मीठा बड़ा है यार, बस ये मसला है। ले ले $3 ठीक है। ये ये आप ये क्या है? ये फिग है ना जो दरख्तों से उतरती हैं गोल गोल। अच्छा ये रॉ है। रॉ बिल्कुल। है या और बिल्कुल ये जो है ये raw शतूत है शायद। ये शतूत है। शतूत लग रहा है। ये शतूत है और ये जो है मेरे ख्याल में बेरीज है कोई। या ये भी बेरीज है। ये वैसे रॉ था जो रॉ है जी ये, रॉ जो है। ऊपर से गिरती है और ये हालांकि सुखाई है इसमें उन्होंने। कुछ उन्होंने नहीं किया हुआ, हाँ। उसको जस्ट हल्का सा ड्राई किया है फ्राई करके और उन्होंने फॉर सेल लगा दी है। या जीरे खुश फिग ड्राइड। सोच रहा था इसका नाम क्या है, अब पता चला इसका नाम है पलाज़ाई ईरान। पलाज़ाई ईरानियान। पलाज़ाई ईरानियान यंग सेंटर प्लाजा। वो छुप के बैठी हैं, उनको ही ढूंढ रहा था मैं। प्लाज़ाई ईरानिया में बैठी हुई हैं आप। प्लाज़ा ईरानिया में क्या कर रही हैं? अंदर जाएं आप लोग, मेरा क्यों वेट कर रहे हैं? अंदर जाएं और खाएं, मौज करें। मैं इधर आ गया हूँ, सोने हो मैं इधर हूँ। कितने किनू देख रहे हो तुम? मैंने कहा पैसे आपने देने हैं तो हम अंदर जाकर पसंद कर लें। नहीं, उधर कौन कोई ईरानी मिल गया? ये हाँ, अफगानी ईरानी नहीं, को मिल अफगानी गया। ठीक नहीं है आपके लिए। नहीं अफगानी गड़बड़ कर देते हैं। ईरानी के चक्कर में पड़ गई हमसाए के साथ ताल्लुकात। ईरानी गड़बड़ कर देते हैं। अब नहीं जी, ये ईरानियन ईरानियन यार ये पुलाव है, ये हमारे भी बनता है उधर, किशमिश से भरा हुआ है। इसमें किशमिश बादाम सब डालते हैं। ये पुलाव अफगानी भी बनता है। ये मछली है, ये ड्राई है, वो सिरी पावे हैं, ईरानी सिरी पावे। ये सब्जियां हैं इनकी, पालक अंडा, पालक बादाम। मम्मी ये भी बना पालक वाला है। ओप सॉरी, इसका पता है ये क्या है। ये बैंगन है। बैंगन ईरानियों को बहुत पसंद है। ये पता नहीं क्या है। ये भी आई डोंट नो। ये स्पेगेटी नूडल। वो चपली कबाब या शामी कबाब। ये देखें जी, ये चपली कबाब अफगानी जो हमारे भी बनता है बड़ा बड़ा। ये कोफ्ते हैं, हरकुलिस के कोफ्ते। हरकुलिस खाता है, इंसान के खाने से बाहर है ये। ये बीन्स, किडनी बीन्स। ये दही का कोई है रायता टाइप। गुड जी, बड़ा डिफरेंट है जी। खाना इनका बड़ा सोफिस्टिकेटेड साफ होता है। A few moments later. जी एक और दुकान पे आ गए हैं, कुछ चीज़ ख़रीदनी थी। छोटी सी चीज़ होती है, हमें हम बस फिरते रहते हैं। चमचा ख़रीदना होता है तो पूरा कनाडा की सैर हो रही है, क्योंकि टाइम है ना, फारिग हैं। तो एनीवेज ये इधर आए हैं, ये देखें दुकानों पे पतीलियाँ देखने। हेवन। अब ये पतीली देखें कितनी बड़ी है और $118 की है। वो $150 की है बड़ी वाली। ये बड़ी खूबसूरत देगची है। ये मुझे बड़ी प्यारी लगी है। मैंने कहा कोई $52 की मतलब प्योर स्टील है। शोरबे वाली कोई चीज खड़ी खड़ी जो रखनी है, मतलब उसको ऐसे टोटे नहीं तो मारने। खड़ी खड़ी तो मतलब फिर कुर्सियाँ जो अंदर पड़ी हैं उसको बाहर फेंक दो। नहीं, जैसे मछली हो गई वो टोटे टोटे हैं उसके, वो शोरबे वाली बनानी है। ऊपर बाजे भी रखे हुए हैं इन्होंने। बाजा क्यों बजाते हैं ये लोग? ये तो वो है सब ऐसे कोई चीज कुप्पी डाली। है। अच्छा, मैं पीछे देखा इसको, हाँ, मैं इसको बाजा समझ के बजाना शुरू हो गया यस। तो वो फू फू हवा निकली जाए। मैंने कहा ये कैसा बाजा है,
और देखचियों की दुकान पे बाजे का क्या काम। क्या काम। तो मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ बच्चों के सामने कि बाजा बजा रहा हूँ मैं। चले जी निकलें, मोइस को लें। देखें जी, बड़ी सब सिल्वर की ये चीज़ें हैं। देखचियाँ, प्लेटें, चूल्हा, वेरी गुड। सेल पे लगी हैं ये सारी चीज़ें। ये बाजा मैंने बजा दिया गलती से, ये छोटे वाला। वो पूं पूं हवा ही निकलती रही और मैं शर्मिंदा। चले जी निकलें। व्यूअर्स, ये बात मुझे इनकी अच्छी लगती है कि एक्सरसाइज का कोई भी मौका मिले ना उसको नहीं छोड़ना। अब हम इधर आए थे, ये जो सामने वेयर हाउस है जहाँ पे आपको देगचियाँ वगैरह और ये सारा दिखाया है, यहाँ से करीब ही मोइस का ऑफिस है। तो इन्होंने कहा आप उधर गाड़ी पे आए, हम पैदल जाते हैं। बड़ी बात है ये बात जो है ना इनकी ज़बरदस्त है। इन्होंने फ़िज़ा को भी इस पे लगा दी है। वो देखे जा रही है, वो देखे, ये ठगा ठग भागा भाग जा रही है। ये आ रही है, ये देखिए। मैं कहता हूँ बहुत एक्सरसाइज का शौक है इनको, बड़ी मतलब फिट रहने का इनको बड़ा शौक है। फ़िज़ा जान तो माशाल्लाह फिट हैं, ये भी बड़ी फिट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन थोड़ा सा वक्त के साथ साथ जो है ना खाना पीना बदपरहेज़ी, उस वजह से थोड़ा सा अनफिट हो गई है। लेकिन कोई नहीं, अब मैंने जिम में इनको शुरू करवा दी अपने साथ। मैंने कहा आप लोगों की ये बात बड़ी अच्छी है कि कोई मौका एक्सरसाइज का ज़ाया नहीं जाने देते। वेरी गुड। थोड़ा सा वॉक कर Very ही good. लें, बैठे हुए हैं सुबह। ये मोए साहब भी आ गए, चलो माशाल्लाह। ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है इधर तो। बिल्कुल। हाँ जी मोए साहब, अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह। ये मॉडल क्यों बनी है? बिस्मिल्लाह, ये मॉडल है मॉडल बना दिए। तेरे लिए। मॉडल क्यों बन रही है? भाई ये मॉडल रहना चाहिए पुत्र। अभी शादी है, नहीं नहीं कौन सा मॉडल डे है। पूरी जिंदगी रहना हाँ, पूरी पूरी जिंदगी ऐसे ही जिंदगी। रहना है, मॉडल ही इंशाल्लाह। वेरी गुड। मॉडल ही रहना चाहिए, हर वक्त बच्चे साफ सुथरे रहें। क्यों फ़िज़ा? मैं भी मॉडल हूँ, कल की बनी हुई। हाँ, कल की मॉडल है, आज की नहीं है। कल के पहने हुए हैं ना। अच्छा, तो मतलब- कल अब बदल लूंगी। हाँ ओके, वो वाला कल। 2 दिन तो मैं कहती हूँ रखूँ, घर ही 2 पहन के दिन, बैठे हाँ। हुए हैं। इतनी ठंड, इतनी गर्मी भी नहीं हाँ, है कि गर्मी पसीना भी नहीं है पसीना। कि बो पड़ जाए। नहीं जी, अब आए हैं, जो आपने देखा होगा घर पे काम हो रहा है ना, पिछला बैकयार्ड को जो लेवल कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कहा जी ग्रास सीड चाहिए। और ये ग्रास सीड लेने आए हैं। यहाँ पे तो काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। रखे तो ऊपर वो पका रहा। ग्रास सीड्स देखो जी, गुड क्वालिटी ग्रास सीड। ये तो वो है, फर्टिलाइजर्स है। A few moments later. लो जी, ले लिया होम डिपो से। इन्होंने वो शावर भी ले लिया है जो प्लांट्स को पानी डालने के लिए। पुराने ज़माने का हमारे स्टाइल का वो डुगडुगा था, वो भी ले लिया है। क्योंकि बाहर प्लांट्स लगाए हैं ना, उसको रेगुलर पानी देना पड़ता है। तो ये इन्होंने ले लिया है ये, और ये हमारा ग्रास सीड हो गया। चलें जी, लें जी, ये इन्होंने कर दिया सारा जो है, इन्होंने खुदाई कर दी है। वो जो है ना, क्या कहते हैं, गड फेरा है जिसके आगे मज होती थी, मैंने आपको बताया है। ये होंडा ने अपनी ही मज बना दी है और ये सारा जो है हो गया है। अब इसको ये लेवल करेंगे और फिर इस पे जो मैं अभी आपको दिखाया है ग्रास सीड, वो डालेंगे और फिर इसको मालशा ही मालशा। ओके,
चले आपको दिखाते हैं और फर्दर जब भी होता है ये जो भी होता है। नहीं जी, वो जो है सॉर्टिंग कर रहे हैं, उसको लेवल कर रहे हैं ग्राउंड को। वो आपको दिखाते हैं कैसी खूबसूरत लेवलिंग हो रही है। ये देखिए, अब ये पोर्शन जो है ये एक्चुअली लेवल ही था। अब इसको वो कह रहे हैं जो हमारे बॉस हैं वो आके बताएंगे इसका क्या करना है। लेकिन ये वाकई जो पोर्शन इन्होंने किया है 100% ये वेरी वेरी अनइवन था। इसको इवन अप कर रहे हैं। अब देखो इसमें एक्स्ट्रा सॉइल डालने की ज़रूरत है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जब आप अनइवन चीज़ को करते हैं इवन, तो जो अनइवन का जो सॉइल है वो एक्सेस है, उसको आप उठा के या बाहर फेंक देते हैं या कहीं और साइड्स पे लगा सकते हैं। सो आई डोंट थिंक कि एक्स्ट्रा सॉइल चाहिए होगा। बट एनीवेज ये पोर्शन वाकई अनइवन था। सो चलें, अल्लाह खैर करे। प्रॉब्ली आज ये लेवल हो जाता है, सीड भी लग जाती है, फिर इसको पानी शानी देना रह जाता है। सो विल शो यू कहाँ एंड अप होता है। मिलते हैं। असद साहब, आज का दिन जो है ना, आप बड़े काम पीछे बैग पे करवा रहे हैं। पैसे को आग लगा दी है आपने, लग रहा है। देखें, जो ज़िंदगी है ना वो अच्छी गुजरे। किसी का सोच होती है अच्छी का मतलब मैं नौकरी करता रहूं, मेरी जो है ना पैकेज अच्छा हो। ये किसी का होता है कि यार मेरी सेहत अच्छी हो। मेरा ये होता है कि खुश रहो, अच्छा मज़ेदार ज़िंदगी गुजारो। तो जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो अगर कहीं नहीं लगे तो अब इधर पीछे आगे लगाएं और इन्जॉय करें। क्योंकि हमारे जो इधर दोस्त हैं सारे 3, 5, 6 फैमिली हैं, हम मिलते हैं, बारबेक्यू करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हंसते हैं। तो हमने कहा उनको अब इधर बुलाएंगे तो वो खुश होंगे, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड होगा और बड़ा प्यारा लगेगा। और मेरी अपनी ख्वाहिश भी है कि बैकयार्ड बड़ा हो। बस अब ये बनने वाला है ना, फिर एक दावत बड़ी सी तो करेंगे। लग गए पैसे तो लग गए। अब मैंने कहा ग्राउंड को भी बैलेंस सारा कर रहे हैं ना, उसको इक्वल दिखाया जो थोड़ा मैंने। ऊंचा था कोई नीचे था, दिखाया है ना। हाँ, मैंने दिखाया है सारा, वो जो लेवलिंग कर रही है। एक लेवल कर रहे हैं आप। आज जो है ना, मैं अभी वॉक करके आई हूँ, ज़रा मौसम थोड़ा सा गर्म हुआ हुआ है और अंदर नहीं इतना पता लगता। थोड़ी देर बैठे रहो तो नॉर्मल हो जाता है बंदा, लेकिन जब बाहर जाता है ना। आज मेरा ख्याल है 27 था फिजा जान, है ना? 27 27-28 यस। हाँ 28 27 तो ऐसा ही था। शाह बाबा भाई टेम्परेचर कई दफ़ा बड़ा ही हो जाता है, 27 से भी 30 पे चला जाता है। ये शायद जो हम मैं भी ऐसे मजाक कर रहे हैं जैसे आप कहते हैं नाक में उंगली। तो आप इतना हैरान हो के देखने वाली क्या जरूरत है? इतना हैरान हो के क्यों देख रहे हैं? कोई नई बात कर दी हमने? है जी, कोई नई बात हमने नहीं, कर अब दी? मौसम गर्म ही होना है। अब वो दिन गए, मतलब जून शुरू हो गया। अब ये जून पूरी दुनिया में ठंडा ही गर्म ही होता है, हर जगह गर्म होता है। बहुत गर्म है। ऑस्ट्रेलिया में ठंडा, हाँ, उधर कोट पहने में सबने। नहीं, वो आजकल ठंड हो गई है। पहले वो गर्म वो था, गर्म जब थे। इधर सर्दियां थी तो उधर गर्म। गर्म थे। उधर उल्टा है ना। आजकल उधर सर्दी हो रही है और हमारे जब सर्दी होती है तो वहाँ उधर गर्मी होती है। मेलबर्न है ना, मेलबर्न। मेलबर्न। हाँ, तो चलें ठीक है। मेरा ख्याल है काफ़ी आज एक्टिविटी दिखा दी है हमने बड़ी ज़्यादा अपने आज। व्लॉग फैमिली को। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारा ये व्लॉग बड़ा अच्छा लगेगा और आप इंजॉय भी करेंगे। हर चीज़ आपके सामने रखी हुई है हमने। बस तो ये खत्म होता है तो फिजा जाने कॉफ़ी बनाएंगी। कॉफ़ी बना के इनको और गर्म करेंगी। गर्मी में गर्म चीज़ें ये खाते पीते हैं। तो पठान लोग हैं बाबा, हम क्या कह सकते हैं, हम पंजाबी हैं। हमें एवं लोगों ने बदनाम किया हुआ है, बड़ी गर्म कौम, बड़ी गर्म कौम। लेकिन ठीक है, हम वैसे बड़े सेंसिबल हैं, बहुत समझदार लोग हैं, मगर सारा चीज़ें चल बम 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 बम। अच्छा, गप्पे बहुत। गप्पे वो सब जगह। किस्सा खानी बाजार आप भूल गए, किस्सा खानी बाजार। तो चलें जी, याद रखें शहीना असद के व्लॉग को शेयर करें,
कमेंट्स करें, अपनी राय दें। और इंशाल्लाह ताला हम कल से आपके जवाब भी देना शुरू करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे बहन भाई बहुत से जो है हमारी फैमिली मेंबर वो सवाल कुछ करते हैं जिनके जवाब बनते हैं, सिर्फ लाइक नहीं बनता। तो हम इंशाल्लाह ताला कल से बैठेंगे, आपको जवाब भी देंगे। और अगर कोई मैक्सिको से रिलेटेड भी कुछ सवाल है तो उसके वो भी पूछ लें, हम उसकी भी वीडियो बनाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। वो भी ये फिजा मोएज आपको जवाब ये ना पूछना मैक्सिको का कैपिटल क्या है, हाँ बस ये इतने सख्त सवाल नहीं पूछना। लेकिन कोई बात नहीं, वो गूगल में जाके आप पता कर लें, तैयार हो जाए उसके लिए भी। आजकल हर चीज़ गूगल में है। तो जी करें कमेंट्स, व्यू करें, शेयर करें, जितना भी शेयर कर सकते हैं इसको शेयर करें, ताकि हमारे व्लॉग की रीच हो जहाँ तक इसे जाना चाहिए। तो बस आपसे इजाज़त लेते हैं, एक खूबसूरत दिन के एहतमाम के साथ, एक नए खूबसूरत दिन के इंतज़ार में। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है, एक नया दिन नया व्लॉग लेके। अल्लाह फिजा जान, हाफिज़। कॉफी कैंसल, फ्रूट। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।